छुट्टी के दिन जब मैं घर में होता हूँ तो मेरे दादाजी की एक ही फरमाइश होती है कि बेटा कोई ऐसा सालन बनाओ जिसको खाने में ज़्यादा मेहनत ना लगे, हाइजीनिक हो, सेहत के लिए सही हो और बनाने में बहुत कम टाइम लगे। और हमेशा मेरे दिमाग में एक ही रेसिपी आती है और मैं वही हमेशा उनके लिए बनाता हूँ। जी हाँ, रेसिपी का नाम है दही का सालन। दही का सालन बनाने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे, इंडक्शन ऑन करें। उसके बाद ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे हम। ऑयल गर्म होते ही उसमें हम डालेंगे कुछ साबुत मसाले। हमेशा साबुत मसाले पहले डालें ताकि उनका फ्लेवर अच्छे से निकल के आए। ये तिल है, राई के दाने यानी मस्टर्ड, थोड़ा साबुत जीरा। उसके बाद जब तक ये मसाले चटक रहे हैं या चटकने लगे, हम थोड़ा सा लहसुन लें और उसको चॉप करेंगे। ये हमने लहसुन भी इसमें ऐड किया। उसके बाद अदरक बारीक कुटी हुई, थोड़ा सा नमक पहले डालेंगे ताकि इनका जो मॉइस्चर है बाहर निकल जाए और जल्दी से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं कि आवाज़ आ रही है, यानी मसाले अच्छे से चटक रहे हैं। इसे क्रैकलिंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ जो अक्सर मैं अपने खाने में इस्तेमाल करता हूँ वो है अनियन सीड्स यानी कलौंजी। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, अलग सा टेंगी फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है खाने में। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता मैं इसलिए लास्ट में ऐड कर रहा हूं क्योंकि पहले डालेंगे तो ये जल जाएंगे। बिल्कुल सही। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। करीबन 200 ml दही है और उसको हमने अच्छे से फेंटा है। अब बारी है पाउडर्ड मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगा धनिया पाउडर, उसके बाद रेड चिली पाउडर जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा और नमक और जीरा पाउडर। अच्छे से चलाते रहें जब तक मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और दही में एक अच्छा उबाल आ जाए। दही का सालन बहुत अच्छे से उबल रहा है और इस टाइम पे इसे हम ट्रांसफर करेंगे एक सर्विंग बोल में। इसी पैन को साफ करें अच्छे से और वापस हीट करना है हमें। अब इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। तेल गरम करें, थोड़ा साबुत जीरा, मस्टर्ड सीड्स, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ये दही का सालन बिल्कुल तैयार है। देखा आपने कितना आसानी से हमने ये बनाया
और सोने पे सुहागा तब होता है जब हम इसमें कुछ सॉल्टेड पीनट्स भी ऊपर से ऐड करें और इसे आप रोटी या राइस के साथ सर्व करें।